हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रयासरत हैं एवं समर्पित हैं विकास के उसी पथ पर संगठन के माध्यम से राष्ट्रहित में। आज प्रीतम जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने का जो निर्णय लिया है वो अपने आप में सराहनीय है, क्योंकि हमारा प्रदेश धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही आपने देखा होगा नैसर्गिक छटा और तमाम हमारे यहाँ जो अपार संभावनाएं हैं और देश विदेश से लोग वहाँ आते हैं। और जब ये सड़कें तैयार अब हो रही हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो जिनकी पूरी आस्था हमारे चार धाम सहित अन्य जो धार्मिक स्थल हैं उनमें है और देश विदेश से जो वहाँ पर पर्यटक हमारे आते हैं उनको निश्चित तौर पर बहुत बड़ा लाभ वहाँ की जनता को रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार के रूप में भी मिलेगा और हमारे प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और बहुत सोच समझकर मैंने निर्णय लिया है। सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे परिवार में शामिल किया और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मेरा राजनीतिक अनुभव है उसका लाभ जो पार्टी मुझे सेवा का अवसर देगी, जो मुझे जिम्मेदारियां देंगी, मैं उसको बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा, चाहे आप जो भी जिम्मेदारी मुझे दें। बुके आपसे दिलाओ, आप बुके दे दीजिए, आप बुके मदन कौशिक जी उनको से आग्रह है कि वो अंग वस्त्र उनको पहनाएं। आरपी सिंह जी से भी अनुरोध है कि प्रीतम जी का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए आज प्रीतम जी ने हमारे परिवार में पदार्पण किया है। परिवार के एक सदस्य के नाते मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रयासरत हैं एवं समर्पित हैं कि नव भारत के निर्माण में उत्तराखंड राज्य की अपनी एक अहम भूमिका है, एक अपना अहम योगदान है। विकास के उसी पथ पर संगठन के माध्यम से राष्ट्रहित में आज प्रीतम जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने का जो निर्णय लिया है वो अपने आप में सराहनीय है। हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को, उनके जय घोष को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास, आज प्रीतम जी का हमारे परिवार में सम्मिलित होना प्रयास की उसी श्रृंखला में एक कदम है। आपका स्वागत है। मैं आज अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल मैं हो गया हूं और मैं माननीय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मोदी जी से काफ़ी प्रभावित हूँ पहले से ही। मैं ऐसे प्रदेश से आता हूँ जो धार्मिक प्रदेश है, जहाँ हमारे प्रदेश में देवी देवताओं का वास है, चार धाम हैं और मैं तमाम जो उनका केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य है उससे काफ़ी जो उनकी धार्मिक आस्थाएं वहाँ से जुड़ी हैं, चारों धाम के विकास के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया और आज पूरे उत्तराखंड के विकास में जिस तरह से केंद्रीय सरकार द्वारा योगदान दिया जा रहा है, चाहे उसमें
ऑल वेदर रोड का मामला हो जो कि बनकर तैयार होने जा रही है, और जिससे कि क्योंकि हमारा प्रदेश धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही आपने देखा होगा नैसर्गिक छटा और तमाम हमारे यहाँ जो अपार संभावनाएं हैं और देश विदेश से लोग वहाँ आते हैं। और जब ये सड़कें तैयार अब हो रही हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो जिनकी पूरी आस्था हमारे चार धाम सहित अन्य जो धार्मिक स्थल हैं उनमें है, और देश विदेश से जो वहाँ पर पर्यटक हमारे आते हैं उनको निश्चित तौर पर बहुत बड़ा लाभ वहाँ की जनता को रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार के रूप में भी मिलेगा, और हमारे प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी। तो इससे बहुत बड़ा, और साथ ही तमाम जो परियोजनाएं हमारे प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संचालित हो रही हैं, बजट जारी हो रहा है, तब चाहे वो आप देखिए जो हमारे चार धाम हैं रेल मार्ग से जुड़ने जा रहे हैं। अभी एक रेल मार्ग का निर्माण कार्य तो चल रहा है करण प्रयाग तक, लेकिन अभी जो हमारे चार धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ की जो योजना जो उसके लिए भी जो है बजट कुछ जारी हुआ है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उससे भी बहुत बड़ा लाभ हमारे पूरे प्रदेश को होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और बहुत सोच समझकर मैंने निर्णय लिया है। मैं वर्ष 1985 से उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति रहा हूँ, बहुत कम उम्र से ही, और विभिन्न छोटे छोटे मैं ज़मीनी स्तर से मैंने राजनीतिक प्रारंभ की है। तब वो क्षेत्र पंचायत का सदस्य भी रहा हूँ, डायरेक्टर कोऑपरेटिव बैंक रहा हूँ, चेयरमैन उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक रहा हूँ, और आंदोलन के रूप में भी जितने संभव हो सका, और मैं उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा सिपाही रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का योगदान भी राज्य निर्माण में जिस तरह से रहा, उससे भी मैं हमेशा मैंने पहले भी सराहना की है और आज भी कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पर प्रदेश की सेवा के लिए हम लोग हैं, और आज मुझे लगता है कि समय आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हूँ, और वो मैं अपने क्षेत्र में, मेरे जो विधानसभा क्षेत्र पहले वाली भी है, यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के नाम से रही, 2 बार मैं वहाँ विधायक रहा हूँ, और तमाम जो जिम्मेदारियाँ मुझे वहाँ की जनता ने सेवा का अवसर दिया मैं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब पूरे प्रदेश के स्तर पर जिस तरह से मैं आज शामिल हुआ हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश का विकास और तेज़ गति से भारतीय जनता पार्टी ही आने वाले समय पर कर सकती है। सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे परिवार में शामिल किया, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मेरा राजनीतिक अनुभव है उसका लाभ जो पार्टी मुझे सेवा का अवसर देगी, जो मुझे जिम्मेदारियां देंगी, मैं उसको बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा, चाहे आप जो भी जिम्मेदारी मुझे दें। प्रीतम सिंह परमार जी के साथ लगातार विधानसभा में रहने का अवसर मुझे भी मिला है। 2002 से 7 तक आप उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट पर विधानसभा में रहे। 2012 से 17 तक आप यमुनोत्री से विधायक रहे, और सरकार में कैबिनेट मंत्री इस रूप में आपने बहुत अच्छा कार्य किया। 2017 से आप धनौल्टी विधानसभा है, उससे आप विधायक हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए निरंतर आपका योगदान उस लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ कर रहा, जब उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी। अनेक बार आप संघर्ष के दौरान जेल भी गए, और चूँकि साथ रहने के समय मैंने देखा कि आप एक मृदुभाषी हैं, क्षेत्र में आपका बड़ा प्रभाव है, और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद निश्चित रूप से ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, मजबूत होगी। प्रीतम सिंह परमार जी के आने से जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, इनके रूप में कहीं ना कहीं जो पूरी पार्टी है वो इस रूप में इनके साथ खड़ी रहेगी। आज इस अवसर पर मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।